हेलो एवरीवन। जय श्री कृष्णा। देखते हैं आज आपके लिए लॉर्ड शिवा क्या एडवाइस देते हैं। 3 कार्ड मैंने निकाले हैं। चूज़ एनी वन क्रिस्टल, जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा हो अपनी तरफ। चूज़ एनी वन क्रिस्टल और आँख बंद करके अपना सवाल अपने मन में सोचिए एंड लेट्स सी आपके सवाल का जवाब लॉर्ड शिवा क्या देते हैं। लेट्स सी, ये पहला कार्ड जिन्होंने चूज़ किया है उनके लिए लॉर्ड शिवा क्या एडवाइस देते हैं। कितना ब्यूटीफुल कार्ड है। पहले ये देखिए, डिलेज वेट फॉर द राइट टाइम। आप जो भी सोच रहे हैं, किसी सवाल को लेके आप सोच रहे हो कि मैं ये करूं या ना करूं, या फिर यू हैव डन समथिंग एंड यू आर वेटिंग फॉर दैट और उसमें कुछ डिले हो रहा है। सो योर आंसर इज़ डिलेज आर देयर, वेट फॉर द राइट टाइम। शायद आप अभी मांग रहे हो, शायद ये सही वक्त नहीं है आपको वो चीज़ मिलने के लिए, राइट। सो जस्ट वेट फॉर द राइट टाइम। यू नो the time is not suitable for you right now. Avoid starting anything new and do not fall in any argument. किसी भी चीज़ को लेके आप नया शुरू करना चाह रहे हो, वेदर इट इज़ बिजनेस, वेदर इट इज़ लव लाइफ, वेदर इट इज़ हाउस रिलेटेड थिंग्स, घर में कुछ चीज़ें हो रही हैं, बिजनेस की कोई नई डील होने जा रही है। सो डोंट go in any kind of argument because this is not the right time for you. Just wait, okay? And let's see for the जिन्होंने ये वाला क्रिस्टल चूज़ किया है, let's see उनके लिए क्या लॉर्ड शिवा एडवाइस कर रहे हैं। वाओ, कितना ब्यूटीफुल कार्ड है। सी, कुंडलिनी योगा, हार्मोनाइज योर 7 चक्रास। सो सबसे पहले तो आपका जो भी क्वेश्चन होगा मे बी रिलेटेड टू सम एंजाइटी, सम इशू, काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन और समथिंग, किसी चीज़ को लेके प्लीज़ आप लोग अपने 7 चक्रा अलाइन कीजिए। फॉर दैट आई विल सजेस्ट यू ऑन माई चैनल ऑल्सो देर इज़ 7 चक्रा मेडिटेशन विद बीज मंत्रा. If you are doing that also for at least 21 days regularly, डेफिनेटली आप पाएंगे अपने चक्रास बैलेंस होते हुए। और ये मैंने हज़ारों पे ट्राई किया है, मेरे हज़ारों क्लाइंट को उससे फ़ायदा हो चुका है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट्स नॉट मी, मेरा ही आपको करना है, इट्स नॉट लाइक दैट। आप किसी भी इंसान का या खुद भी बैठ के 7 चक्रा मेडिटेशन करिए, या फिर कोई भी तरीका अपनाइए, योग करिए, प्राणायाम करिए, जो आपका मन करे। 7 चक्रा बैलेंस करने के लिए जो भी हो सकता है, या फिर 7 चक्रा हीलिंग ले लीजिए, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, जस्ट आप वो करिए और अपने 7 चक्रास को बैलेंस करिए, क्योंकि अभी आपके लिए यही इम्पोर्टेंट है। यू कैन सी द एडवाइस ऑल्सो, आपको लीडिंग टू होलिस्टिक वेल बीइंग, स्पिरिचुअली, फिज़िकली एंड मेंटली। आपको अपने माइंड, सोल और बॉडी, माइंड और सोल को अलाइन करना है, करेक्ट। तो ये चीज़ इज़ लाइक, ये सबके लिए इम्पोर्टेंट होती है, नॉट जिन्होंने ये कार्ड चूज़ किया है। इफ़ योर 7 चक्रास आर अलाइन, आपको किसी भी चीज़ में दिक्कत नहीं होती है। इट्स नॉट कि लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, प्रॉब्लम्स डेफिनेटली आएंगी, बट उनसे डील कैसे करना, इट विल बी ईजी फॉर द पर्सन। सो प्लीज़ डू दिस, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, जो भी ये देख रहे हैं वीडियो, दिस इज़ मस्ट टू डू फॉर ईच एंड एवरी वन। नाउ लेट्स सी जिन्होंने ये थर्ड क्रिस्टल चूज़ किया है उनके लिए क्या एडवाइस आती है। कितना ब्यूटीफुल कार्ड है, सो ब्यूटीफुल। रीबर्थ ऑफ लॉर्ड गणेशा, करेक्टिंग योर मिस्टेक्स। शायद आपने कोई बहुत बड़ी मिस्टेक करी है और उसकी वजह से आप काफ़ी चीज़ें इसके पीछे की स्टोरी में भी आप सब लोग जानते ही हैं, इस कार्ड के पीछे की, कि लॉर्ड शिवा मतलब तपस्या के लिए गए हुए थे और माँ गौरी नहाने बैठी हुई थी। गणेश जी को उन्होंने दरवान बनाया हुआ था कि कोई अंदर ना प्रवेश करे। हालांकि लॉर्ड शिवा को पता नहीं था कि गणेश जी उनके बेटे हैं और उन्होंने उनका सर काट दिया था।
और जब माँ पार्वती वापस आई तो उन्होंने बताया उनको कि हमारा ही बच्चा है। एंड देन वो गए और हाथी पहले जो मिलेगा रास्ते में उसका सर काट के, तो हाथी का सर काट के लेके आए थे और गणेश जी के सर पे लगाया था। सो दिस इज़ द थिंग, उनसे मिस्टेक हुई एंड ही करेक्टेड इट। तो आपको भी वो मिस्टेक जो भी है आपने की है, दैट यू हैव टू करेक्ट इट इन द राइट वे। उस मिस्टेक को एक्सेप्ट कीजिए कि आपसे गलती हुई है और उसे सही करने के लिए एफर्ट्स डालिए। आपकी सारी प्रॉब्लम्स वहीं दूर हो जाएगी। थैंक यू एवरीवन फॉर दिस लिसनिंग दिस।